अच्छा, अगले 5 साल में हमारा देवघर किस तरह विकास करेगा, किस तरह देखने को मिलेगा अगले जाएगा। 5 साल में? लेकिन अभी तो आने सभी वाला प्रत्याशी वादा कर रहे हैं कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद लोग से मिलना भी दूर हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, होगा क्या? इस तरह बात केवल करें कि नौकरी के लिए, क्या युवाओं के लिए कुछ रोजगार लाएंगे आप? जो मैं अगर मैं मेयर बनता हूँ तो मैं 36 वार्डों और सभी जातियों को मिलाकर एक कमेटी बनाऊंगा। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। अभी हम लोग हैं बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में और हमारे साथ अभी हैं महापौर प्रत्याशी रवि कुमार केसरी जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री श्याम सभी को। अभी आप महापौर प्रत्याशी के पद पर खड़े उतरे हैं, कैसा माहौल है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? सभी जातियों का मुझे समर्थन मिल रहा है और काफ़ी अच्छा माहौल है। सभी चाहते हैं कि इस बार देवघर महापौर का पद में कोई व्यापारी चुन के आए। अच्छा, मतलब मुख्य उद्देश्य रहेगा कि व्यापारी, मतलब जो भी लोग अलग अलग काम को लेकर जुड़े हुए हैं, सारे समाज को लेकर के, तो उस तरह से क्या कुछ प्राथमिकता रहेगा, किस प्रकार काम कराएंगे व्यापारियों लोगों के लिए? मैं सभी जातियों सभी व्यापारियों के लिए उपलब्ध रहूँगा और सभी का काम समान भाव से करूँगा, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ। हमारे पास कोई ग्राहक आता है तो मैं उन्हें जाति बंधन देखकर कोई बिजनेस नहीं करता हूँ। और एक व्यापारी का धर्म होता है कि एक बार ग्राहक से को कुछ माल बेचे तो फिर दोबारा ग्राहक आए और माल में गुणवत्ता हो। उसी तरह मैं अगर मेयर बनता हूँ तो मैं इतना अच्छे से इसको काम करना चाहूँगा कि लोग 5 साल के बाद मुझे खुद जो है बोले कि आप भी मेयर बनने लायक हैं और आपको ही मेयर बनना है, इसलिए आप जरूर से इस मेयर पद में खड़े हों। सर, जीतने के बाद पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? क्या शहरवासियों के लिए एक तोहफा आएगा? जीतने के बाद पहली प्राथमिकता तो मेरा पानी है, लेकिन विकास के मुद्दे पे मैं देवघर नगर में एक विकसित नगर की कल्पना करके चुनावी मैदान में हूँ, जिससे यहाँ पर जो है सभी चौक चौराहे जो है में फ्लावर्स बनेंगे, चौड़ी सड़क होगी, पार्किंग की सुविधा होगी, नाला जो है साफ़ सुथरा रहेगा और पानी की सुविधा घर घर में रहेगा। जैसा कि सर आप देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रत्येक साल आयोजन होता है, उसमें तो देवतुल्य आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, ना पानी का सुविधा प्रॉपर मिल पाता, ना ही हमारा शहर स्वच्छ हो पाता है। उस पर क्या आप? देखिए, मैं कार्यों का मूल्यांकन करूंगा कि जिस एजेंसी के द्वारा काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। अभी आए दिन या सावन में भी खासकर देखने को मिलता है कि श्रद्धालु सड़क में है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और कचरा का गाड़ी जो है साथ साथ चल रहा है, सकरी गली है। तो मैं चाहूँगा कि जिस भी एजेंसी को काम दिया जाए वो रात्रिकालीन सेवा में रहे। यदि वो जो फुलफिल नहीं करेंगे तो नया टेंडर नया लोगों को दिया जाएगा। पानी के बारे में अगर कहेंगे तो मैं हर चौक चौराहा पर जो है वाटर कूलर के साथ जो है पानी की निःशुल्क व्यवस्था किया जाएगा, पीने का पानी निःशुल्क हो। अच्छा, अगले 5 साल में हमारा देवघर किस तरह विकास करेगा, किस तरह देखने को मिलेगा अगले 5 साल में? आने वाला 5 साल में देवघर एक विकसित नगर की रूपरेखा में दिखेगा, क्योंकि यदि मैं बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से मेयर बनता हूं तो देश के सबसे बड़े आर्किटेक्ट को लाकर शहर का भ्रमण कराऊंगा और उनसे एक विकसित नगर की रूपरेखा तैयार करने को कहूँगा और उसके बनने से देवघर नगर जो है बेंगलोर जैसे जो है शहर के समकक्ष आ जाएगा। लेकिन अभी तो सभी प्रत्याशी वादा कर रहे हैं कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद लोग से मिलना भी दूर हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, होगा क्या? मैं देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 3 बार अध्यक्ष हूँ और काम करने की वजह से मुझे तीसरा बार चैम्बर का अध्यक्ष बनाया गया है। और मेरे क्रियाकलापों को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक आईडी रवि केसरी में जाकर आप देख सकते हैं कि मैं कितना सामाजिक हूँ, कितना मैंने समाज के लिए किया है। अगर लोगों का कुछ सवाल रहेगा तो डायरेक्ट आपके तक कैसे पहुंचेंगे, क्या रहेगा सुविधा लोगों के लिए? जब से मैं मोबाइल ख़रीदा हूँ 2000 में, उसमें मेरे पास BSNL था और आज मेरे पास जियो है। 1 नंबर उसमें भी था और सिर्फ वो ख़त्म करने के बाद 1 नंबर मेरे पास है और मैंने 25 साल में आज तक स्विच ऑफ नहीं किया। मेरे पास 1 नंबर वही रहेगा। और दूसरा है कि अगर मैं मेयर बनता हूँ तो मैं 36 वार्डों और सभी जातियों को मिलाकर एक कमेटी बनाऊंगा और उस कमेटी में उन्हें ही रखूँगा जो सामाजिक हो, जो बुद्धिजीवी हो, जिनके पास
समाज को देने के लिए कुछ समय हो और वो पूरी तरह जो है माने यहाँ के साफ सफाई विकास कार्यों पर निगरानी रखेगी। लास्ट में सर जनता से क्या अपील करेंगे? 23 फरवरी को मतदान है और लोग कहीं ना कहीं अभी जाति वर्गों में जो है बंट गए हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? शहर के सभी देवतुल्य जनता से निवेदन है कि आप लोग जब चुनाव के दिन वोटिंग करने जाएं तो कृपया करके देवघर के हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाति विशेष पर फोकस न करें। आप किसी भी जाति पे हो तो आपको क्या करना है कि आप उन्हें ही वोट दें जो आपके लिए, आपके सुरक्षा व्यवस्था के लिए, आपके विकास के लिए, आपके लिए नौकरी के लिए, आपके ठेका टेंडर के लिए, कोई पानी के लिए, इस तरह की कोई बात ही करता हो। जाति वर्ग पे पड़ेंगे तो आप फिर खाली हाथ रह जाएंगे और फिर 5 साल फिर आपको बर्बाद हो जाएगा। जैसे आप बात करें कि नौकरी के लिए, क्या युवाओं के लिए कुछ रोजगार लाएंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो नगर निगम के अधीन जो नौकरियां होती है उसमें सभी जाति वर्ग का उसमें सहभागिता होगी। दूसरा कि मैं कोशिश करूंगा कि जो जितने पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से उसको जो रुचि है उसी हिसाब से उसको इनको स्किल्ड करके ITI वगैरह में भी उनको प्रशिक्षण दिला के सही जगह में उनको नौकरी दिलाया जाएगा। और जब मैं विकसित नगर की एक बात कर रहा था, यदि ये शहर विकसित हो जाता है तो देश के तमाम शहरों से विदेशी लोग भी यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ का पर्यटन और तीर्थयात्री के क्षेत्र में 10 गुना वृद्धि होगा। तो उससे यहाँ के पैसे का फ्लो होगा, और जब पैसे का फ्लो होगा तो आप देखेंगे कि होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, पंडे बाबा और बद्दी बेचने वाले, टोटो वाले, टूर एंड ट्रैवल्स वाला को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब पैसे का यहाँ पर फ्लो होगा तो आप देखेंगे दूसरे बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी, और दूसरे बिजनेस में जब बढ़ोतरी होगी तो आप यहाँ के बेरोजगार युवकों को हम लोग वहाँ पर भी जो है नौकरी दिला सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर कहना है। और ऐसे में युवाओं जो है कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके एक बेरोजगार घूमते हैं शहर में, जो है उस तरह का सुविधा नहीं है जो वहाँ पे 2 रुपया वो इनकम कर सके। लेकिन ऐसा हालात अभी जो हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे देवघर नगर निगम में देखने को मिलता है। लेकिन सर का कहना है कि ये सारा मुद्दा लेकर उतरे हैं और ये सारा काम भी करेंगे। तो लास्ट में सर अपना चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह कारपेट छाप है और क्रमांक संख्या 11 है। कारपेट छाप क्या संदेश देता है जनता को? जनता को संदेश देता है कि आने वाला दिन आपके जीवन में खुशियों से भरा होगा। आप जानते हैं जब कोई भी खुशी का माहौल होता है, उत्सव होता है, तो सबसे पहले यदि कोई काम होता है, आपके घर में जो गेस्ट आते हैं, शादी हो, उपनयन हो या और कोई समारोह, तो कारपेट में ही चढ़ते हैं। तो वो एक कारपेट एक खुशी का प्रतीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस बार देवघर नगर निगम के लिए एक अच्छा उम्मीदवार को चुनिए। जितने भी देवतुल्य हमारे देवघर वासी हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है